हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको जीवन में कभी भी भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखने की आवश्यकता नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे भिन्नों का जोड़ करना। क्या समझेंगे? भिन्नों का जोड़ करना। और भिन्नों के जोड़ करने से पहले कुछ आपको बेसिक बातें बताते हैं। बेसिक बात में आपको ये जान लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं 2/5। तो देखिए 2/5 को ऊपर वाला को बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है? अंश। और नीचे वाला को बोला जाता है हर, और बीच वाला को बोला जाता है बट्टा। ठीक। तो देखिए सवाल हल करने से पहले आपको इसमें हर का ध्यान बहुत रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे जब देखेंगे सवाल में, जैसे यहाँ पे 3/2 है, इसमें हर तो 2 है। 1/2, इसमें भी हर कितना है? 2। हर यानी समान है, हर दोनों में क्या है? 2-2 है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे? हर समान है तो हर को हम एक बार लिख लेंगे। अब ऊपर में कितना है? 3 और +1। 3 और 1 कितना होता है? जोड़ लीजिए। 3 1 होता है 4/2। हो गया ये हमारा भिन्नों का जोड़। देखिए यहाँ पे हर समान था तब हम कर लिए तुरंत, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल में है, जैसे 4/5 + 2/6। इन लोग का हर क्या समान है? क्या 5 और 6 का हर समान है क्या? नहीं ना। तो हर समान नहीं है तो हम इन लोग के हरों का निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो चलिए हम किसका? 5 और 6 का निकालेंगे एलसीएम। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं 5 और 6 का एलसीएम। तो चलिए निकालते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 बार, 3 कट जाएगा 1 बार में। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 1। यानी देखिए 2 3 6 6 5 30। एलसीएम कितना आ रहा है हमारा? 30 आ रहा है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 4/5 है तो यहाँ पे हम उतार लेंगे 4/5। देखिए कि 5 के पहाड़े में 30 कितने बार में आता है? कहने का मतलब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसका जो हर है उसको हम एलसीएम के बराबर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 5 के पहाड़े में 30 कितने बार में आता है? 6 बार में। इसलिए इसमें हम ऊपर नीचे कितना से गुना कर देंगे? 6 से गुना करेंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर 2/6 है तो फिर 2/6 लिख देंगे। अब देखेंगे कि ये नीचे देखना है हर को, कि 6 के पहाड़े में 30 कितने बार में आता है? 6 के पहाड़े में 30 5 बार में आता है, इसलिए हम इसमें ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे। ठीक। अब जब आप गुना करेंगे ना, देखिए 4 में 6 से गुना कर देंगे तो 4 छक्का हो जाएगा 24, और बट्टे में 5 और 6 में गुना करेंगे तो 5 छक्का 30, प्लस 2 में 5 से गुना कर देंगे तो 2 पचे 10, बट्टे में 6 और 5 का गुना करा देंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए दोनों का हर 30-30 हो गया कि नहीं? ऊपर वाला जैसा हमारा सवाल बना कि नहीं? तो इसको जैसे ऊपर वाला का हल किया है वैसे इसको भी हल कर देंगे। तो देखिए हर समान हो गया तो हर को एक बार लिख लेंगे। अब ऊपर में कितना है? 24 + 10। 24 और 10 को जोड़ेंगे तो 24 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 34/30। यही इसका हो गया आंसर। जैसे ये हमको क्वेश्चन बनाना है कि 3/4 + 6/12 को हल करना है, तब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले देखेंगे कि 4 और 12 तो समान नहीं है। 4 और 12 समान नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो चलिए हम 4 12 के निकाल लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे निकाल लेंगे हम 4 और 12 के एलसीएम। 2 से काटेंगे ना, 2 बार में कट जाएगा, 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 1 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा ना जी। तो यहाँ पे 1,1। ठीक। 2 दूना 4, 4 3 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आपको एक लास्ट में वीडियो दिखाई देगा, वहाँ पे जाके आप एलसीएम को समझ सकते हैं। तो देखिए एलसीएम है हमारा 12 आ गया। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 3/4 है तो 3/4 ऐसे उतार देंगे। अब ये देखेंगे कि 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है, इसलिए इसमें हम 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। फिर प्लस 6/12। अब देखेंगे कि 12 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। तो 1 से चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 3 में 3 से गुना करते हैं, 3 में 3 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तियाँ हो जाएगा 12, फिर प्लस
6/12। अब देखिए दोनों का हर समान है क्या, देख सकते हैं ऊपर वाला जैसे हमारा क्वेश्चन बन गया है का। देखिए हर समान है तो हर को एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे 9 + 6, 9 और 6 कितना होता है 15/12। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्नों का जोड़ समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का घटाव करना। तो देखिए 3/4 - 2/4 हमको इसको भिन्नों का घटाव करना है। देखिए इसका हर 4 है, इसका भी हर 4 है, यानी हर है मेरा समान। तो हर जब समान रहता है तो सवाल बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पे हर को एक बार लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, फिर माइनस का चिन्ह, फिर कितना है 2। अब इसको हम घटाएंगे, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1/4, यही इसका क्या हो गया आंसर। जैसे देखिए 5/6 - 3/8, तो यहाँ पे इसका हर 6 है और इसका हर 8 है। तो क्या 6 और 8 आपको बराबर लग रहा है क्या, नहीं। जब बराबर नहीं है तो 6 8 का हम निकालेंगे एलसीएम। 6 और 8 के 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, 2 बार में 4 कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा ना 3 नहीं कटेगा 1 बार में, फिर 3 से कट गया ना। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, एलसीएम हमारा कितना रहा है 24। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/6 है, यहाँ पे हम 5/6 उतारेंगे। देखेंगे कि 6 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है 4 बार में, इसलिए इसमें ऊपर नीचे हम 4 से गुना करा देंगे, ठीक। -3/8। अब देखेंगे कि 8 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है, तो 8 के पहाड़े में 24 3 बार में आता है, इसलिए इसमें हम ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और बटे में 6 चौका 24, फिर माइनस का चिन्ह, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 और बटे में 24। अब देखिए ऊपर वाला जैसे हमारा सवाल बन गया, तो हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लेंगे 24। अब देखिए हमको 20 में से घटा देना है 9 को, 20 में से 9 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 20 में से 9 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11/24, यही इसका क्या है आंसर है। जैसे यहाँ पे देखिए 4/3 - 2/5, इसको हमको घटाव करना है। देखिए इसको हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका हर 3 है, अब इसका हर कितना है 5 है, तो क्या 3 और 5 तो बराबर नहीं है, तो हर इसमें हम बराबर करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। 3 और 5 देखेंगे कि 3 और 5 किसी के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है, तो इसमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए 6 और 8 किसी के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, कितने के पहाड़े में 2 के पहाड़े में, इसलिए हम इसका एलसीएम निकाले थे क्योंकि ये दोनों किसी के पहाड़े में आते हैं। लेकिन 3 और 5 कोई के भी पहाड़ा में नहीं आता, बट केवल एक के पहाड़े में आता है, अन्यथा किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो किसी के पहाड़े में जब दोनों हर नहीं आते हैं तो 3 और 5 कोई एक ही का पहाड़ा में नहीं ना है जो 3 भी आता हो 5 भी। तो ऐसे कंडीशन में इस सवाल को हम देखिए कैसे बनाएंगे। 5 में हम 4 से गुना करेंगे, तिरिया गुना कराइए, 5 में 4 से गुना करा देंगे, 5 चौका 20, ये हमारा क्या हो गया 20, फिर माइनस का चिन्ह, 3 में 2 का गुना कराएंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 और बट्टे में इन लोग का गुना करा दीजिए, 3 और 5 का 3 5 15, ठीक। अब इसको आप घटा दीजिए, 20 में से 6 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 14 और बट्टे में 15, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो देखिए ये था भिन्नों का घटाव। अब हम लोग समझेंगे भिन्नों का गुणा करना। भिन्नों का गुणा करना, तो भिन्नों को गुणा करने से पहले हम समझते हैं भिन्न को काटने समझते हैं। जैसे हमारा 2/10 भिन्न दिया हुआ है, हम कह रहे हैं कि ये कट रहा है, तब इसको हम लोग काटेंगे कैसे देखना है। जैसे यहाँ पे अंश हमारा 2 है और हर है हमारा 10, तो देखेंगे कि अंश और हर ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें आते हो, जैसे 2 और 10 किसी के पहाड़े में आते हैं क्या, एक ही के पहाड़ा होना चाहिए। जैसे 2 का पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो ये दोनों हमारा 2 से कट रहा है, तो इसको हम 2 से काटेंगे। 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है 1 बार में, और 10 कितने बार में आता है 5 बार में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/5। अब जैसे हमको 12 और 15 देखना है, ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 12 भी आता हो और 15 भी आता हो, तो 2 के तो पहाड़ा नहीं है क्योंकि 2 के पहाड़ा में केवल 12 आता है, 15 नहीं ना आता है। उसके बाद 3 है, 3 के पहाड़ा में हजी आता है, 12 भी आता है और 15 भी आता है, तो ये हमारा 3 से कट रहा है। चलिए काटते हैं, 3 के पहाड़े में 12 4 बार में, 15 5 बार में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/5। जैसे यहाँ पे 16/9 है,
देखिए ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 16 और 9 आता है? 2 के पहाड़ा में 16 आता है लेकिन 9 नहीं आता है। 3 के पहाड़ा में 9 आता है लेकिन 16 नहीं आता है। ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 16 और 9 नहीं आता है, तो इस भिन्न को हम नहीं काटेंगे। ठीक, आया बात समझ में? यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे हमारा सवाल है 6/12 गुणे 5/20, तो आपको याद रखना है गुणा का नियम ऐसे होता है कि सबसे पहले आप ऊर्ध्वाधर काटेंगे, उसके बाद तिर्यक काटना है आपको, ठीक है ना। पहले हम लोग सीधा सीधी काटेंगे, ठीक। जैसे 6 से 12 कट रहा है, 5 से 20 ऐसे काटेंगे, फिर उसके बाद तिरछा तिरछी देखेंगे। देखिए 6 और 12 ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 6 और 12 आता है? हाँ जी, 2 का पहाड़ा है, या 2 के बाद 3 का भी पहाड़ा है, या 6 का भी पहाड़ा है, तो ये 3 नंबर से कट रहा है, तो आप सबसे बड़ा पहाड़ा वाला अंक से काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वाला अंक से काटेंगे तो आपको दोबारा काटने की आवश्यकता नहीं होगा। तो चलिए देखिए हमारा 6 से कट रहा है, तो चलिए काटते हैं। 6 एक कम 6, 6 दूना 12, 5 से 20 कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 5 एक कम 5, 5 चौका 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जब इसको काटे तो यहाँ पे 1 और बट्टे में 2 आ गया, गुणे यहाँ पे 1 बट्टे में आ गया 4। अब देखिए, अब उसके बाद हम तिर्यक मिलाएंगे कि 1 से 4 तो नहीं कटेगा, 1 से 2 भी नहीं कटेगा, तो इन नहीं कटेगा तो इन लोग का अंश का गुना अंश में कराना है। 1 का गुना 1 में करा दीजिए और 2 का गुना 4 में करा दीजिए, तो गुना कराइए। 1 के पहाड़ा 1 खाली पढ़ देंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का गुना 4 में करा देंगे तो 8 हो जाएगा। जैसे इसको हमको बनाना है, देखिए 6/8 गुणे 16/18 है, तो पहले हम लोग देखेंगे सीधा सीधी कट रहा है क्या, 6 8, हाँ जी 2 के पहाड़े में आता है, काटेंगे। 2 से कट रहा है 3 बार में, ये 4 बार में। 16 और 18 किसी के पहाड़े में आता है क्या, हाँ जी 2 के पहाड़े में आता है, तो चलिए इसको 2 से काटते हैं। 2 8 16, 2 9 18, यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 3/4 गुणे, यहाँ पे क्या है 8/9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8/9। अब ध्यान से देखना है, हम लोग सीधा सीधी तो काट दिए, अब तिर्यक देखेंगे। 3 से 9 कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, काट देंगे। 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। 8 से 4 कट रहा है क्या, नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। 1/4 गुणे 8/3। अब उसके बाद क्या करना है, फिर अब कोई किधरों से नहीं कटेगा, तो अंश का गुना अंश में कराना है और हर का गुना हर में कराना है। चलिए गुना कराते हैं। 8 एक कम 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। एक बात और, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 4 से 8 भी कट रहा था, तो चलिए हम यहाँ पे काट देते हैं, 4 से काटते हैं। 4 एक कम 4, 4 दूना 8। ठीक, अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे हमारा 1/1 गुणे 2/3 बच गया ना। अब इसको क्या करना है, इसका गुना कराते हैं। 2 में 1 से गुना कराएंगे तो 2 एक कम 2, और 3 में 1 से गुना करा देंगे तो 3 एक कम 3। अब ये मेरा आंसर सही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 6/10 गुणे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे तब कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब ऊपर वाला जैसा सवाल बन रहा है, जैसे 6 से 10 कट रहा है क्या, हाँ जी 2 से कट रहा है, 2 से काटते हैं। 2 3 6, 2 5 10। अब यहाँ पे 20/1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/5 गुणे 20/1। 3 से 5 नहीं, 20 से 1 नहीं, तिरछा तिरछी कट रहा है, देख सकते हैं 5 से 20 कट रहा है, तो काटिए। 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/1 गुणे 4/1। ठीक, अब कोई किधरों से नहीं कटेगा, तो इन लोग का गुना करा देंगे हम। 3 में 3 का 4 से गुना कराएंगे तो 3 चौका 12, 1 में 1 से गुना करा देंगे 1, यानी इसको केवल हम 12 भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्नों का गुणा भी समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे भिन्नों का भाग करना को। अब भिन्नों का भाग करना है, तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैसे 6/12 भागे 6/18 दिया हुआ है, तो इसको हमको बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 6/12 है, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 6/12। अब ये भाग में है ना, तो इसको हम गुणा में बदलेंगे, और जब गुणा में बदलेंगे तो इधर वाला जो अंश है वो हर बन जाएगा, और यहाँ पे जो हर है वो अंश बन जाएगा, यानी 18 में हो जाएगा 6। इतना आपको दिमाग में रखना है। इसको गुणा में बदल के हमको हल करना है। अब जैसे आप भिन्नों का गुणा करते हैं वैसे ही हम कर देंगे। जैसे देखिए 6 से 12 कट रहा है, हाँ जी काट दीजिए। 6 एक कम 6, 6 दूना 12। 6 से 18 कट रहा है, काट देंगे। 6 एकम 6, 6 तिया 18। अब देख सकते हैं 1/2 गुणे 3/1। 1 से 1 नहीं कटेगा, 3 से 3, 3 से 2 नहीं कटेगा, तो गुना करा देंगे। 1 में 3 का गुना करा देंगे तो 3, और 2 में 1 का गुना करा देंगे तो 2। 3/2 आंसर हो जाएगा इसका। अब जैसे 12/15 भागे 12/18 है, तो इसको भी हम गुना में चेंज करेंगे। 12/15 गुणे, जब गुणा में चेंज करेंगे तो 18 ऊपर चल जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा।
18 बटे में हो जाएगा 12। अब इसको हमको करना है, तो देखिए इसमें हम हमारा देख सकते हैं, इसमें आप चाहे तो पहले तिर्यक भी काट सकते हैं, जैसे 12 से 12 कट रहा है ना, चलिए काट देते हैं। 12 एकम 12, 12 एकम 12, और 18 से 15 कट रहा है क्या? हाँ जी, तो कट रहा है तो काट सकते हैं। 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 बटे में 5 गुणे 6 बटे में 1। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए अब हमारा कोई किधरों से नहीं कटेगा तो गुना करा दीजिए। 6 में 1 का गुना करा देंगे तो 6 हो जाएगा, 5 में 1 का गुना करा देंगे तो 5 हो जाएगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि आप दशमलव का उम्मीद करते होंगे कि आप भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।